हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में मैं एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें दो या दो से अधिक ड्रग का कॉम्बिनेशन है और ये दो से अधिक ड्रग मिल करके आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम को मैनेज करने का काम करते हैं। तो फिर आपको कई चीजों को समझना पड़ेगा इस पूरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। पहला, डायबिटीज क्या होता है। वैसे तो डायबिटीज के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन हम बात करेंगे आज के रेस्पेक्ट में वो है डायबिटीज मेलाइटस। यहां पर फिर से अगर आप देखोगे तो डायबिटीज के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इस डायबिटीज मेलाइटस के रेस्पेक्ट में दो मेन क्लासिफिकेशन हमको समझना चाहिए। पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 के दो अलग अलग नाम भी होते हैं। टाइप 1 को आप बोलते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 को बोलते हो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो हमारा ड्रग है वो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब टाइप 2 डायबिटीज है क्या, क्योंकि बाल की अंदर तक पहुंचेंगे, खाल निकालेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है और ड्रग ये काम कैसे करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन है जहां पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का यानी कि शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? अगर ये ब्लड का ग्लूकोज हमारे सेल के द्वारा यूज कर लिया गया होता, इफ की बात कर रहे हैं, तो फिर ये लेवल बढ़ा नहीं हुआ होता, ये लेवल नॉर्मल होता। लेकिन किसी कारण से ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ये ब्लड में ग्लूकोज आए कहां से? जब हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं उसमें से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर के ग्लूकोज का फॉर्म कर लेते हैं, वो ब्लड में रह जाते हैं। तो ये ग्लूकोज ब्लड में तो है लेकिन उस ब्लड से मूव करके आपके सेल तक नहीं जा पा रहा। तो सेल तक क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि यहां पे इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट किया जाने वाला पैनक्रियाज से कि वो आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को मूव कराता है पर्टिकुलर सेल के पास इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के। इससे वो ब्लड ग्लूकोज आराम से यूज होता रहता है। लेकिन जो ही आपके ब्लड से ग्लूकोज को मूव करने का काम करता है वही कम होने लगे तो उसको वहां से वहां मूव कौन कराएगा? इसलिए इंसुलिन की कमी से हमको टाइप 2 डायबिटीज होता है। यहां पे कमी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलिन जीरो हो रहा है। यहां पे इंसुलिन बन रहा है लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहा, या सफिशिएंट क्वांटिटी में बन भी रहा है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी रिसेप्टर के रिस्पेक्ट में कम होती जा रही है, इसलिए यहां पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको समझने के लिए एक चीज और समझिएगा कि यहां पे हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ग्लूकोज एक्सेसिव बन रहा है, ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा है और सेल के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पाया जा रहा है। ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए ये ड्रग कैसे काम करता है, तो फिर इस ड्रग का ब्रांड नेम और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और रेस्पेक्टिवली उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के काम को समझ लेते हैं। ये जो ड्रग मेरे हाथ में रखा हुआ है इसका ब्रांड नेम है ग्लूकट 2 GMP। ग्लूकट 2 GMP ये उसका ब्रांड नेम है। लेकिन इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? इस ड्रग में आपके ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का फॉर्म है। यानी कि तीन ड्रग यहां पे काम कर रहे हैं। तीन ड्रग क्यों यूज किया गया है? अगर आप एक ड्रग यूज करोगे, कई बार आप देखोगे सिर्फ मेटफॉर्मिन का ड्रग यूज किया जाता है, तो तीन ड्रग इसलिए यूज किए जा रहे हैं क्योंकि यहां पे आपके जो पेशेंट होंगे या जिसको ये ड्रग दिया जा रहा होगा उसके में डायबिटीज का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा, तो उसको एक तरीके से मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको तीन या फिर रेस्पेक्टिव तरीके से अलग अलग तरीके से ओवरऑल ये कोशिश की जाए कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए ताकि फाइनली जो एक्सेसिव ग्लूकोज का लेवल था उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये तीन ड्रग यूज करने के पीछे कारण यही है कि तीनों ड्रग अपना अपना तरीका फॉलो करेंगे अपना अपना एक्शन देने के लिए। चलिए देख लेते हैं तीनों ड्रग का अपना अपना एक्शन होता क्या है। पहला जो ड्रग है हमारा ग्लिमेप्राइड, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके इंसुलिन के सेक्रेशन को एनहांस करता है। इंसुलिन का सेक्रेशन कहां से होता है? ये होता है हमारे बीटा सेल्स और पैनक्रियाज के द्वारा। तो इसको यह फैसिलिटेट करता है कि जो इंसुलिन कम बन रहा है उसको और ट्रिगर किया जाए ताकि अधिक मात्रा में इंसुलिन बने। अधिक मतलब पहले जो कम था उसकी तुलना में अधिक, दैट मींस नॉर्मल की तुलना में। लेकिन कभी कभी नॉर्मल से भी अधिक हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है हाइपोग्लाइसेमिया की, यानी कि लेवल जो ग्लूकोज का था वो कम होने के बजाय बहुत कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो ग्लूकोज को लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है तो इस तरीके से वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, साइड इफेक्ट ये है कि इससे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी आ सकती है, ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो सकता है और उस व्यक्ति को चक्कर भी आ सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट जब इस तरह के ड्रग यूज करें क्योंकि घर में कोई एक मिठाई होनी चाहिए इमरजेंसी के केस के लिए। तो ये ड्रग के बारे में बात हो गई। दूसरा जो ड्रग है हमारा पायोग्लिटाजोन, वो दो तरीके से काम करता है। वो ये कि आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे उसको इनहैंस कर देता है। यानी कि इंसुलिन तो है लेकिन रिसेप्टर सैचुरेट हो गया है, उस पर प्रॉपर्ली बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर रिसेप्टर के सैचुरेशन को कम करके उसकी सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे रेस्पेक्टिव इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड हो सके और जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में उसको मूव करा के सेल्स तक पहुंचाया जा सके। ये इसके काम करने का तरीका है। ये भी एक हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करने की एक एबिलिटी रखता है। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, लेकिन वो एसोसिएटेड होते हैं ड्रग के साथ में। तीसरा जो ड्रग है हमारा वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक अच्छा टैबलेट है, यानी कि अच्छा इस रिस्पेक्ट में क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करता, ये ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा कम नहीं करता। अगर सिंगल ड्रग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो यहां तो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन दोनों के कारण से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो जो मेटफॉर्मिन है वो आपकी ग्लूकोज की सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में बढ़ाता है और साथ में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन है हमारे लीवर से इसको भी कम करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। इस तरीके से ये दो मिलकर के आपके जो एक्सेसिव ग्लूकोज का लेवल था उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो तीनों ड्रग के मिलाकर के किस किस तरीके से काम करेंगे, अगर आप ओवरऑल कंबाइंड से बात करो तो पहला तो वो आपके इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, दूसरा वो लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जो हमारा दूसरा कैटेगरी था पायोग्लिसरॉल, वो ये भी करता है कि लीवर में ग्लूकोज के एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करता है। तीसरा जो मेटफॉर्मिन है वो ये करेगा कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा और रेस्पेक्टिवली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंसुलिन रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में इनहेंस भी करेगा, जिससे इंसुलिन अच्छे से बाइंड हो सके और ग्लूकोज आपके ब्लड से मूव करके सेल में भी जा सके। तो ये थे आज के ड्रग के काम करने के तरीके। ये सारे जो ड्रग हैं वो शेड्यूल कैटेगरी के ड्रग हैं, इसको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेना चाहिए। साइड इफेक्ट जैसा मैंने कहा कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं, यानी कि ग्लूकोज की अधिकता की वजह से आप ले रहे हो, लेकिन ये ग्लूकोज को इतना कम कर देंगे ग्लूकोज की कमी होने लगेगी और इससे व्यक्ति बेहोश होकर के गिर सकता है। ये एक इसके एसोसिएटेड साइड इफेक्ट है, जिसके लिए हमको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। कहीं कपकपी, भूख, हाथ पांव कांपना, पसीना निकलने का सिम्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रग। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।